अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी खुश होंगे, खैरियत से होंगे, कामयाब होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जैसे आपको फ़ीज़ेबल लगे आप वैसे करें। अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं तो बस ये देख लें कि आप जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये मिस आयशा दुरानी ने भेजी है और ये बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है। और ऐसा गए वक्तों में मेरे ख्याल में मैंने किसी एक फ़िल्म में सुना था या देखा था। बहरहाल ये जो स्टोरी है ये इस तरह से है कि इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है वो बलूचिस्तान से है। अब बलूचिस्तान में इनकी जो फैमिली है या इनका जो सेटअप है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बेसिकली दे आर लैंडलॉर्ड्स। अब ये बताती हैं कि इनका जो शहर है जहाँ पे रहा करती हैं वहाँ पे 7 बजे से 9 बजे तक लोड शेडिंग हुआ करती थी। नॉर्मली ये जितने भी काम थे उससे पहले कर लिया करती थी ताकि जब लाइट जाए तो बैठ के एक जगह सुकून से फैमिली के साथ टाइम दे सकें, बातें कर सकें और जो भी डिस्कशन दें वो कर सकें। ऐसी ही एक रात थी, 7 बजे से 9 बजे के दरमियान का टाइम था, लाइट गई हुई थी कि एकदम से इनका जो दरवाज़ा था या इनका जो डोर था वो नॉक हुआ। कुछ देर बाद इनका एक सर्वेंट आया और उसने इन्फॉर्म किया कि इनकी जो बड़ी वाली सिस्टर हैं उनके होने वाले इन लॉज आएँ। खैर ये जाहिर सी बातें होने वाला रिश्ता था और आप कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा इज़्ज़त दे सकें, जितना एहतराम कर सकें। तो वैसे ही इन लोगों ने उनको वेलकम किया। ऑल दो लाइट गई हुई थी, बड़ी डिस्टर्बेंस थी और इत्तेफाक से इनका जो जनरेटर था वो भी काम नहीं कर रहा था। खैर घर वाले आए, आके बैठ गए और एक दूसरे से बातचीत शुरू हो गई। अब जहाँ पे ये बैठे हुए थे वो बेसिकली एक डाइनिंग रूम था। उधर वहाँ पे जो भी 2-3 चार्जिंग लाइट्स वगैरह मौजूद थी वो लगी हुई थी और पूरी कोशिश थी कि जो गेस्ट वगैरह आएँ उनको किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना ना हो। ये बताती हैं कि इसी दौरानिए में इनकी जो मदर थी उन्होंने इनको इशारा किया जैसे कि जाओ किचन में और कुछ नाश्ता वगैरह या उसका अरेंजमेंट करो, क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं। नॉर्मली जो हमारी एथिक्स हैं, जो हमारी अखलाकियात हैं, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में हुआ करता है कि जब भी कोई गेस्ट आता है तो लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उसका ख्याल करें, उसकी मेहमान नवाजी करें। वेल ऐसे ही था, इनकी वालदा ने जब इनको इशारा किया तो ये समझ गई और इन्होंने सोचा कि मैं किचन में जाती हूँ, चाय वगैरह चढ़ाती हूँ और जो भी चीज़ें मैं अरेंज कर सकती हूँ करती हूँ। अब ये बताती हैं कि जब ये किचन में गई तो इनका जो किचन था बेसिकली जो एक लॉबी थी उस लॉबी से गुजरने के बाद आया करता था। ये उस लॉबी से गुजरी और जब ये गुजर रही थी तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक जो टीवी लगा हुआ था या जो स्क्रीन लगी हुई थी वो ऑन है। हालांकि इस घर में, इस बंगले में, इस कोठी में लाइट गई हुई थी, लाइट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन सामने इनके एक टीवी था जो चल रहा था। और ना सिर्फ चल रहा था बल्कि उस पर एक न्यूज़ चैनल था वो लगा हुआ था। अब ये इस कदर जल्दी में थी, इनकी पूरी कोशिश थी कि जैसे तैसे किचन में पहुँचें, चाय चढ़ाएं और जो भी इनको अरेंजमेंट करना है वो करें। तो लिहाजा इन्होंने उस तरफ फोकस नहीं किया और ना इतना ध्यान दिया। जल्दी से गुजरती हुई किचन में गई, चाय चढ़ाई और वहाँ पे जो भी नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम था वो करने लगी। अब ये बताती हैं जैसे जैसे ये नाश्ते का इंतज़ाम कर रही थी या जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो उनको रह रह के ख्याल आ रहा था कि अभी जब मैं लॉबी से होती हुई आई थी तो वहाँ पे टीवी चल रहा था, न्यूज़ चैनल लगा हुआ था, तो ये किसने ऑन किया है? और ऑन करना तो दूर की बात है, अभी तो लाइट भी नहीं आ रही, कौन वहाँ पे मौजूद है और ये टीवी कैसे चल सकता है? ये सारे सवालात इनके जहन में मौजूद थे और जल्दी से इन्होंने चाय वगैरह चढ़ाई और वापस रिटर्न हुई। तो इन्होंने सोचा कि मैं जल्दी से अम्मी को जाके इन्फॉर्म करती हूँ कि 10-15 मिनट में बस नाश्ता रेडी हो जाएगा और फिर जैसे आप कहेंगी मैं वैसे कर लूँगी। तो ये दोबारा लॉबी में आई और जब दोबारा लॉबी में आई तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है टीवी में कोई फॉल्ट हो गया हो या कोई मसला हो या कोई भी फेलियर हो जिसकी वजह से टीवी चल रहा हो, तो मैं इसको रिमोट लेके बंद कर देती हूँ और बाद में डिस्कस करूँगी ये चला कैसे। खैर ये जैसी लॉबी के अंदर एंटर हुई तो इन्होंने देखा कि टीवी जो है उसके चैनल खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो गए। अब ये जल्दी से गई, इन्होंने रिमोट उठाया, उसको बंद करने की कोशिश की और ये जब उसको बंद करने लगी तो वो जो टीवी था वो बंद ही नहीं हो रहा था। इन्होंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की, बटन दबाए, लेकिन ला हासिल। अब इनको ऐसा फील हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है। पहला क्वेश्चन तो अपनी जगह था कि ये ऑन कैसे, लाइट तो है नहीं, चले अगर ऑन भी है तो बंद क्यों नहीं हो रहा। ये बताती हैं कि मैं इन्हीं ख्यालात में थी तो एकदम से मैं मुड़ी और जैसे ही मैं मुड़ी तो मैंने देखा कि टीवी के सामने यानी मेरी बैक साइड पे
एक औरत है जो बाकायदा चेयर के ऊपर बैठी हुई है, उसके बाल खुले हुए हैं, और ना सिर्फ बाल खुले हुए हैं, एक बहुत ही खौफनाक सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे है। और ये उसका चेहरा मुझे क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि टीवी ऑन है और उसकी जो रोशनी है वो उस औरत के चेहरे पे पड़ रही है। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ देर पहले जब मैं गुजरी थी तब भी, और अभी जब मैं आई थी तब भी, ना किसी ने यहाँ पे चेयर डाली थी, ना कोई यहाँ पे बैठा हुआ था, ना किसी का नामो निशान था। अब ये बताती है, मैंने जल्दी से आगे पीछे देखा, ये हो सकता है मेरा वहम हो या मुझे लग रहा हो कोई औरत बैठी हुई है। मैंने आगे पीछे देखा और फिर दोबारा उस चेयर पे देखा, और जब दोबारा मैंने उस चेयर पे देखा तो अगेन वही मंजर था। वही क्रीपी स्माइल वाली, बहुत ही भयानक शक्ल वाली औरत चेयर पे बैठी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे और मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अब जब वो मुस्कुरा रही थी तो बाकायदा उसके दांत नज़र आ रहे थे, और उसके जो दांत थे वो बिल्कुल काले स्याह दांत थे। ये मंजर जब मैंने देखा तो ऐसा लगा मेरा दम घुट जाएगा या मेरी जान चली आएगी, या मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी सांसें रुकने लगी हैं। खैर, ये बताती है मैं बहुत ज़ोर से चीखी, और मैं इस कदर ज़ोर से चीखी कि मेरे जो भी गेस्ट आए हुए थे वो भी, मेरे अपने फैमिली वाले सारे के सारे भागते हुए लॉबी में आए। और जब वो सारे के सारे लॉबी में आए तो उस वक्त भी टीवी चल रहा था, मगर वो जो औरत टेबल पे बैठी थी या चेयर पे बैठी थी वो एकदम यहाँ से गायब हो चुकी थी। ये बताती है कि मैं तकरीबन नीम बेहोश हो चुकी थी। मेरे सारे घर वाले गेस्ट वगैरह आ चुके थे और वो सारे के सारे परेशान थे कि टीवी कैसे चल रहा है। बहरहाल उन्होंने मेरे ऊपर पानी वगैरह डाला, मुझे होश में लेके आए, मुझ पर दम दुरूद किया। मैंने सारी की सारी सिचुएशन उनको बताई। अब ये सब सुनने के बाद जितने भी घर वाले थे वो हैरान थे, और उनको यकीन था कि मैं सच बोल रही हूँ। उसकी वजह ये थी कि जब वो लोग आए थे उस वक्त भी टीवी चल रहा था, लेकिन उनके आने के बाद ये हुआ कि जब रिमोट से उसको बंद करने की कोशिश की गई तो वो बंद हो गया। हालांकि जब मैं कोशिश कर रही थी तो वो बंद नहीं हो रहा था। बहरहाल ये बताती हैं, जैसे तैसे करके लाइट आई। मेहमान जो थे बेचारे वो भी परेशान हो गए थे, और उनको हमने जितना हो सकता था सर्व किया। उसके बाद वो भी अपने घर चले गए। बड़ी मुश्किल से मेरी ये रात गुजरी। पूरी रात मैं शदीद बुखार में तपती रही, और बहरहाल जब मैं सुबह उठी तो मेरे जो फादर थे वो ज़ाहिर सी बातें ताल्लुकात वाले थे, और उनके एक बहुत बड़े गद्दी नशीन से ताल्लुकात थे। उन्होंने फ़ौरन उस गद्दी नशीन से रब्ता किया, उसको सारी की सारी सूरत हाल बताई। तो जो गद्दी नशीन थे उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को लेके मेरे पास आ जाएं। अब मेरे फादर जब मुझे लेके उनके पास गए तो वो जो गद्दी नशीन थे उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह पे दम दुरूद कर देता हूँ। जो भी आपको मखलूक नज़र आई थी वो बेसिकली गैर इंसान थी, यानी इंसानी मखलूक नहीं थी, वो गैर मरी मखलूक थी। ये बताती है कि मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठी रही। वो मुसलसल मुझ पे दम दुरूद करते रहे, और उसके बाद उन्होंने एक थाली मंगवाई। उस थाली के अंदर पानी मौजूद था, और मुझे कहने लगे कि इस पानी की तरफ देखती रहे। मैं मुसलसल उस पानी को देखती रही, वो कुछ पढ़ते रहे, और एकदम से उस पानी के अंदर वो चेहरा नमूदार हुआ, जो चेहरा या जो औरत मैंने टीवी के सामने बैठी देखी थी। वो मुझसे पूछने लगे कि यही औरत थी? मैंने कहा हाँ, यही औरत थी। मैं बहुत हैरान थी कि इस पानी के अंदर वो औरत कैसे नज़र आ सकती है, लेकिन वो जो साहब थे उन्होंने कहा कि ये औरत मैंने क़ैद कर ली है, अब आप खैरियत से घर जाएं, ना ये आपके घर आएगी, ना आपको तंग करेगी, ना परेशान करेगी। और साथ साथ वो बताने लगे कि पिछले कई सालों से ये औरत आपके घर में मौजूद है, क्योंकि आप लोग मुसलसल नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, ख़ास तौर पे फ़जर की नमाज़ जमात से अदा करते हैं आपके घर वाले, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैरियत से हैं। अगर आप लोग नापाक रहते या इस तरह के मसाइल का शिकार होते तो हो सकता था कि आपको नुकसान हो जाता। ये बताती हैं कि मैं खैरियत से घर आ गई, और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि हमारी उस औरत से या उस चुड़ैल से हमेशा के लिए जान छूट गई। ये बताती हैं कि आज भी जब ये इस वाक़े को याद करती हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनको यकीन नहीं आता कि ऐसा हुआ था, क्योंकि अगर आप किसी को भी ये बात बताएं कि लाइट गई हुई है और टीवी चल रहा है और उसके सामने एक चुड़ैल या एक अजीब सी औरत बैठी हुई है, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये हम्माद महमूद साहब ने भेजी है। ये बेसिकली बताते हैं कि मैं पिछले 15 से 16 साल से कनाडा में मुकीम हूँ, और बहुत अरसा हो चुका है, इवन कि इनके 2 बच्चे भी वहाँ पे पैदा हुए हैं। ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने और हमारी फैमिली ने, यानी इनकी वाइफ ने, इन्होंने और इनके जो 2-3 बच्चे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि इस दफ़ा की जो इनकी छुट्टियाँ हैं, 15-20 दिन की इनको छुट्टियाँ मिली थी, वो ये थाईलैंड में गुजारेंगे। अब थाईलैंड जो जा चुके हैं उनको पता होगा कि थाईलैंड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं या बहुत सारी जगहें जो मशहूर हैं, और ना वो सिर्फ अपनी सर्विसेज की वजह से मशहूर हैं, बल्कि बहुत सारे वाक़यात वहाँ पे पेश आ चुके हैं, बहुत सारी हॉन्टेड हैपनिंग्स हो चुकी हैं। तो बहरहाल ये बताते हैं कि इनका जो होटल था ये बिल्कुल बीच के सामने था, और इनका जो कमरा इन्होंने बुक किया था
वो 4th फ्लोर पे मौजूद था। अब ये बताते हैं कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो ज़ाहिर सी बात है एयरपोर्ट से आपको सबसे पहले होटल जाना होता है। वहाँ जाते हैं, आप सामान वगैरह रखते हैं, फ़्रेश होते हैं। फिर वो जो हायरार्की आपकी होती है या जो भी आपको शेड्यूलिंग दी हुई होती है, अगर आप किसी कंपनी के साथ हैं तो वो आपको बताती है कि कहाँ कहाँ जाना है आपने। और अगर आप इंडिविजुअल जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपने प्लान किया होता है, एक आपने अपना रोस्टर बनाया हुआ होता है कि आज यहाँ जाएंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ से हमें बस मिलेगी, यहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि वैसे ही हम लोग होटल पहुँचे और जब हम होटल के रिसेप्शन पे पहुँचे तो अमेजिंगली जब हम रिसेप्शन पे पहुँचे तो उसी वक्त वहाँ पे लाइट चली गई। अब ये बताते हैं इनका जो रूम नंबर था वो 404 था। तो जाहिर सी बात है होटल में इतना स्टाफ वगैरह नहीं होता कि आपका इतना सारा लगेज या सामान ऊपर पहुँचा सकें। थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर देते हैं, यानी एक आध बंदा दे देते हैं। नॉर्मली आप खुद ले आ रहे होते हैं अपना सामान। और ऐसे ही था थाईलैंड की सर्विसेज, क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, तो इसी तरह की सर्विस होती हैं। लाइट चले आती है तो आधे आधे एक एक घंटे तक पता नहीं चलता कि लाइट कब आएगी। ये बताते हैं कि इनको कहा गया कि अब आपने स्टेयर्स से होता हुआ ऊपर जाना है और 4th फ्लोर पे आके अपना सामान रखना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको अरेंज कर सकें या उसका ऑल्टरनेटिव कोई हमें अगर मिल जाता है तो हम जितना जल्दी होगा उसको ऑन कर देंगे। अब इनके साथ बच्चे थे, बीवी थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि सामान खुद जाके रख के आ जाता हूँ। एक बंदा होटल वालों ने दे दिया था, तो ये एक होटल वाला जो बंदा था उसको लेके अपने साथ स्टेयर्स पे से जो 4th फ्लोर था वहाँ जाने लगे। अब ये बताते हैं कि जब मैं 2nd फ्लोर पे पहुँचा तो मैं आगे आगे चल रहा था और वो जो होटल का बंदा था वो पीछे पीछे आ रहा था। तो जैसे ही मैं 2nd फ्लोर पे पहुँचा हूँ तो मैंने देखा कि सामने एक लड़की है जो थाई लड़की है। और थाई लड़की जो होती हैं आपको पता है कि उनका नॉर्मली छोटा कद होता है और बड़े छपटे छपटे नकूश होते हैं। वो सामने खड़ी हुई है और उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ही वेस्टर्न कपड़े हैं, यानी नॉर्मली इस तरह के कपड़े थाई लड़कियां नहीं पहना करती। खैर इन्होंने उसको देखा तो उसने स्माइल पास की, इन्होंने भी स्माइल पास कर दी। अब ये बताते हैं कि फिर मैं ऊपर चलना शुरू हुआ, 3rd फ्लोर पे पहुंचा और फिर 4th फ्लोर आ गया। जैसे ही मैं 4th फ्लोर पे पहुंचा तो अगेन मैंने देखा कि इत्तेफाक से उसी सेम जगह जहाँ पे 2nd फ्लोर पे वो लड़की खड़ी थी, वहीं पे वैसे ही वही लड़की बल्कि खड़ी हुई है और वैसे ही उसके नकूश हैं, वही कपड़े उसने पहने हुए हैं। अब मैं जहन पे जोर देने लगा, यार अभी तो मैं नीचे से आया हूँ, ये 2nd फ्लोर पे खड़ी थी, लाइट यहाँ पे मौजूद नहीं है, लिफ्ट से ये आ नहीं सकती, तो ये ऊपर 4th फ्लोर पे कैसे आ गई। अब क्योंकि मैं पहली दफ़ा थाईलैंड गया था, जाहिर सी बात है मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि एक जैसे लगते हैं देखने में, तो मैंने कहा हो सकता है उसकी तरह कोई लड़की हो, मैं फालतू में वही समझ रहा हूँ। मैंने इग्नोर किया और आगे आगे मैं चलता रहा और अपना जो रूम था वहाँ पे पहुँच गया। अब ये बताते हैं जो भी सामान वगैरह हमने रखना था वो सारा का सारा सामान रखा और वो जो होटल बॉय था या वहाँ का जो भी आप कहते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ था उसके साथ मैं नीचे आ गया। और जब हम नीचे आए तो इत्तेफाक से लाइट आ गई। अब ये बताते हैं जैसे ही लाइट आई तो मैंने अपनी फैमिली यानी बीवी बच्चों को लिया और मैंने सोचा लिफ्ट के अंदर चलते हैं और जितना जल्दी हो सकता है होटल जाते हैं, चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, क्योंकि अगले दिन से हमने घूमना है यहाँ पे। खैर बहरहाल ये अपनी फैमिली के साथ रूम में चले गए। वहाँ जाके इन लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा, फ्रेश हुए। अब इनकी वाइफ और बच्चे तो वहाँ जाते ही सो गए थे। इन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा बाहर का चक्कर लगा के आता हूँ और देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ चीज़ों को जितना हो सकता है। अब ये बताते हैं कि मैं सबसे पहले जो लॉबी थी वहाँ चला गया, वहाँ पे आधे घंटे बैठा रहा। इसी दौरान ये मैं रात के तकरीबन 1:30 या 2 बज चुके थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे बीवी बच्चे जो थे वो सो चुके थे। लिहाजा मैंने सोचा कि अब मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर जो बीच है उधर चला जाता हूँ, थोड़ा चक्कर लगा के आता हूँ। पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ था कि बीच जाने की मेरी ख्वाहिश एकदम जाग चुकी थी। खैर बहरहाल मैं उठा और मैं बीच की तरफ चलना शुरू कर दिया मैंने। अब ये बताते 10 मिनट की मैंने वॉक की थी, बीच आ गया, बीच में मैंने टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते मुझे पता ही नहीं चला मैं कितना आगे आ चुका हूँ। खैर अल्टीमेटली ये देखा मैंने कि सामने से कोई रोशनी सी है, जैसे लाल रोशनी होती है या चिराग की रोशनी होती है, तो कोई चिराग की रोशनी या लाल रोशनी अपने साथ लेके सामने की तरफ से आ रहा है। अब मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ और वो मेरी तरफ आ रहा है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे उसका इमेज क्लियर होता चला जा रहा है और फाइनली जब वो मेरे करीब पहुँचा तो मैंने देखा वो एक लड़की है। और जब बिल्कुल करीब पहुँची तो मैंने देखा ये वही लड़की है जो मुझे 2nd फ्लोर पे या 4th फ्लोर पे मिली थी। मैं मानता हूँ कि थाईलैंड में लड़कियाँ एक जैसी लगती हैं, लेकिन मेरी मेमोरी भी स्ट्रांग थी, मैं इतनी जल्दी उस चेहरे को नहीं भूल सकता था। अब मुझे यकीन हो चला ये वही लड़की है। उसके हाथ में एक कैंडल मौजूद थी और वो जो कैंडल थी वो जल रही थी। मैं बड़ा हैरान था, रात के इस पहर में एक अकेली लड़की
बीच पे टहल रही है, उसके हाथ में कैंडल मौजूद है। ये क्यों हो रहा था और ऐसा क्यों कर रही थी वो? ये बहुत सारे सवाल मेरे जहन में थे कि इसी दौरानी में वो जो लड़की थी उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने मुस्कुराना शुरू किया तो थोड़ा सा मुझे डर लगने लगा, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट के अंदर शैतानी मुस्कुराहट छुपी हुई थी। खैर बहरहाल ये बताते हैं, जैसे ही उसने मुस्कुराना शुरू किया तो मेरी सिक्स सेंस ने काम किया कि रात के 2 ढाई बज रहे हैं, मैं अकेला यहाँ पे बीच पे मौजूद हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने जल्दी से अल्टीमेटली आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। तो जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, शुरू के अल्फाज ही अदा किए थे, तो एकदम से ऐसा लगा जैसे उस लड़की का चेहरा बदल चुका है। उसके जो मुस्कुराहट थी वो गुस्से में तब्दील हो चुकी थी। वो शदीद गुस्से से मुझे देख रही थी और ऐसा लग रहा था मुझे खा जाएगी। बहरहाल मैं रुका नहीं, मुसलसल मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा और ग्रेजुअली वो जो लड़की थी वो खुद ब खुद पीछे होती चली गई। अब ये बताते हैं, जब वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गई तो मैं भी मुड़ा और ऑलमोस्ट भागता हुआ जैसे तैसे करके होटल आ गया। अब मुझे यकीन हो चला था यहाँ पे जो मामला थे वो सही नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है नॉर्मल नहीं है। बहरहाल मैं कमरे में आया, मैंने अपने बेगम बच्चों को किसी को कुछ नहीं बताया, लेटा आयतुल कुर्सी पढ़ी और सोने की कोशिश करने लगा। अब ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके मेरी आँख भी लग गई, लेकिन ठीक 1.5 से 2 घंटे बाद, यानी तकरीबन 4:30 या 4 बजे का टाइम था, मेरी एकदम से आँख खुली। और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मुझे बहुत शदीद गर्मी लग रही है। हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी नहीं, एसी भी मौजूद था रूम के अंदर, लेकिन मुसलसल मेरे पसीने बह रहे थे। खैर ये बताते हैं कि मैं उठ के बैठ गया और उठ के जब मैं बैठा, रूम की लाइट्स बंद थी, मेरे बीवी बच्चे सो रहे थे, तो एकदम से मुझे शदीद किस्म की खुशबू आना शुरू हुई। और ये जो खुशबू थी, ये वो लोग समझ सकते हैं जो कभी थाईलैंड जा चुके हैं, क्योंकि ये लोग बेसिकली बुद्धिस्ट होते हैं। और जब भी ये बुद्धिस्ट अपनी कोई भी पूजा कर रहे होते हैं या इबादत कर रहे होते हैं, तो एक ख़ास किस्म की खुशबू है जो ये उधर लगाया करते हैं। ये वैसी ही खुशबू थी जो मुसलसल आ रही थी, और ये इस कदर तेज़ खुशबू थी, ऐसा लग रहा था मेरी नाक में घुस चुकी है। बहरहाल जैसे ही मुझे खुशबू आना शुरू हुई तो मुझे थोड़ा सा डर लगना शुरू हुआ। और जब मुझे डर लगना शुरू हुआ तो ऐसा लगा मैं बेबस हो चुका हूँ, मेरी सांसें रुकना शुरू हो गई हैं और मेरा दम घुटना शुरू हो गया है। अब ये बताते हैं, जैसे जैसे ये खुशबू बढ़ती चली आ रही थी, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था मैं गुनूदगी में जा रहा हूँ, या मेरी आंखें बंद हो रही हैं, या मैं हिप्नोटाइज हो चुका हूँ। बहरहाल जैसे ही ये खुशबू मज़ीद बढ़ी तो अब मैं बिल्कुल बेबस हो चुका था। मेरे हाथ पाँव ने हिलना, इवन के मुड़ना छोड़ दिया था, और बज़ाहिर मुझे अपने आप को देख के लग रहा था जैसे मुझे फालिश का अटैक हुआ है। अब ये बताते हैं, मैं अपने बेड पे लेट चुका था, मेरे हाथ पीछे हो चुके थे, मेरी आंखें बंद हो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। लिहाजा मैं दिल ही दिल में कोशिश कर रहा था कि कलमा पढ़ सकूं। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में मुझे बेड के नीचे से मूवमेंट महसूस हुई, और ऐसा लगा जैसे बेड के नीचे कोई मौजूद है। अब मैं मुकम्मल तौर पे मफलूज ज़दा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा जो है जैसे मूव नहीं कर रहा, ना मेरी आंखें मूव कर रही हैं। मैं सीधा ऊपर की तरफ देख रहा था, और देखते ही देखते मेरे सीधे हाथ से, यानी बेड के नीचे से कोई निकला, खड़ा हुआ, और जब वो मेरे क़रीब आया तो मैंने देखा वही लड़की है जो मुझे 3 दफ़ा मिल चुकी थी। वो लड़की खड़ी भी गौर से मुझे देख रही थी, और उसकी जो आंखें थीं वो स्पार्क कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें नहीं हैं, बल्कि शायद 2 बल्ब हैं जो उसकी आंखों की जगह पे लगा दिए गए हैं, और वो भी ग्रीन कलर के। अब ये बताते हैं कि देखते ही देखते वो जो लड़की थी वो मेरे सीने पे आके बैठ गई, और एकदम से उसने अपना मुंह खोला, और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो उसके लंबे लंबे दांत थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत गंदे से हैं, बहुत ज़्यादा खून आलूद हैं, और उसकी जो आंखें थीं मुसलसल चमक रही थीं। और मेरे सीने पे बैठने के बाद उसने एकदम से मुस्कुराना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने मुस्कुराना शुरू किया, इसी दौरानिए में दरवाजे पे नॉक हुई, और जैसे ही दरवाजे पे नॉक हुई तो एकदम ऐसा लगा जैसे मंजर बदल चुका है, दोबारा से सब नॉर्मल हो चुका है, मेरे हाथ पैर हिलना शुरू हो चुके थे, वो लड़की एकदम गायब हो चुकी थी। और जब मैं उठ के दरवाजे के पास गया, मैंने देखा तो हमारा होटल का एक वेटर था, वो मौजूद था। वो मुझे बताने आया था कि रिसेप्शन पे आप अपना पासपोर्ट भूल गए थे, तो बराए मेहरबानी ये पासपोर्ट अपने पास रख लें, ये मिस हो सकता है। खैर ये बताते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि वो आ गया। अगर वो नहीं आता तो मैं मुकम्मल तौर पे उस लड़की के बस में आ चुका था। हो सकता है वो मेरी जान ले ली थी या मुझे नुकसान पहुंचाती। खैर ये बताते हैं, जैसे तैसे मैंने रात गुजारी। सुबह जैसे ही हुई, मैंने अपनी बीवी को सारी की सारी बातें इन्फॉर्म की कि मुझे वो लड़की 4 दफ़ा नज़र आ चुकी है, 3 दफ़ा होटल में, 1 दफ़ा बीच पे। तो मेरी जो वाइफ थी उन्होंने कहा कि हम चलते हैं रिसेप्शन पे बात करते हैं और उनको ये सारा वाक़या बताते हैं। अब हम लोग जब रिसेप्शन पे गए, उनको हमने सारा का सारा वाक़या बताया, तो वो इसको मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता,
अगर ऐसी कोई लड़की होगी तो सीसीटीवी फुटेज में आएगी या हमें नज़र आएगी। और वाकई में ऐसी था कि जब उन्होंने चेक किया तो इस तरह की कोई लड़की या इस तरह का कोई करैक्टर मौजूद नहीं था। अब ये देखने के बाद मैं बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ दिनों तक रुकना था और इसी होटल की हमने ऑलरेडी बुकिंग की हुई थी। अब ये बताते हैं कि हमने बड़ी मिन्नतें की, समाजतें की, तब जाके ये होटल वाले माने और हमने उनसे कहा कि भाई जो भी हमारी पेमेंट है वो हम देने को तैयार हैं, आप हमें बराए मेहरबानी यहाँ से जाने दें, हम इस होटल में नहीं रुकना चाहते। खैर होटल की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेशन किया और बज़ाहिर उनके कोऑपरेशन से लग रहा था जैसे कि वो इस चीज़ से या इन मामला से वाकिफ़ हैं। खैर हम जब नए होटल में गए, वहाँ की हमने बुकिंग की, वहाँ पे रात गुजारी, तो अल्लाह का शुक्र है इस तरह के वाक़यात और मामला पेश नहीं आए। ख़ास तौर पे वो जो लड़की थी जो मुझे 3-4 जगह नज़र आई थी वो भी नज़र नहीं आई। और साथ साथ ये भी था कि जो मेरी वाइफ़ थी मुसलसल वो आयतुल कुर्सी पढ़ ली थी, सूरह बकरा की आखिरी 3-4 आयत पढ़ ली थी, तो उससे भी हमें बहुत सुकून था। ये बताते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारा जो भी ट्रिप था वो हमने कंप्लीट किया और उसके बाद वापस हम अपने मुल्क आ गए। इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो कौन लड़की थी, कहाँ से आई थी, जिसने मुझे 4 दफ़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश की और चौथी दफ़ा वो जिस तरह मेरे सामने आई थी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था वो मेरी जान लेने के लिए आई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जान बच गई। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ थी आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ लाजमी करें कि अल्लाह हम सबको माफ़ करे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती का मामला फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।